Namaste. Today, very briefly, I'm going to discuss two concepts which I find were very confusing for some students way back in law school. इनका नाम है रेशियो डेसिडेंडी and obiter dictum, used as obiter dicta somewhere. In brief, आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि रेशियो डेसिडेंडी इज द मेन reasoning behind the judgment, right? आप इसको हिंदी में अगर करें तो किस खुशी की या किस खुशी में जज साहब ने ये जजमेंट दी, क्या कारण था for the judgment, right? Now when we come to obiter, obiter is an observation of the court, which आप ओ से ऑब्जर्वेशन याद रखिए, ओ से ऑब्जर्वेशन, आर से रेशियो के आर से रीजनिंग, राइट, विच विल मेक थिंग्स प्रीटी मच क्लियर फॉर यू. ऑबिटर टिप्पणी समझ लीजिए या कोई स्टेटमेंट ऑफ लॉ विच इज़ नॉट entirely related to the matter at hand. For example, अगर कोई टैक्स का केस है और उसके अंदर बात की जा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आईपीसी के बारे में कोई टिप्पणी दे दी, तो दैट्स एन ऑबिटर. बट अगर उस टैक्स के केस का जो सेक्शन कोट किया गया है, उसकी लैंग्वेज कोट की गई है, उसकी इंटरप्रिटेशन कोट की गई है, दैट इज़ द रेशियो. मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, आई जस्ट शो यू दोज टू मेक इट वेरी क्विक. Now, when we come to ratio decidendi, again I repeat, this is the main karan for the judgment, the reason for the judgment, the main reasoning behind the judgment is रेशियो डेसिडेंडी. एक फिलोसोफर साहब होते थे, अगर आपने कभी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ी हो या आप कभी पढ़ेंगे, उन्होंने, उनका नाम है सालमंड. एलएलएम के एंट्रेंस में भी बहुत बार पूछा जाता है इनके बारे में, तो माइट एज वेल रिमेंबर व्हाट ही सेड, and I quote, a precedent is a judicial decision which contains in itself, now this is critical, it contains in itself, मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी ख़राब है मुझे मालूम है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ से तेज़ लिखने में ये हालत हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ. इन itself a principle, the underlying principle which then forms its authoritative element is often termed the ratio decidendi. इस स्टेटमेंट को अगर दोबारा से देख लें, प्रेसिडेंट इज़ अ जुडिशियल डिसीजन. प्रेसिडेंट तो ओवरलाइंग आप समझिए मैक्रो कॉन्सेप्ट हो गया इस टॉपिक का, एंड वी आर इनटू द माइक्रो कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज रेशियो डेसिडेंडी. इट्स अ जुडिशियल विच कंटेन्स इन इटसेल्फ अ प्रिंसिपल. अब जुडिशियल डिसीजन के अंदर जो प्रिंसिपल है, दैट इज़ रेशियो. The underlying principle which then forms its authoritative element is often termed the ratio decidendi. सिंपल सा है, आप मुझे किसी भी जजमेंट उठा लीजिए, क्या सेक्शन यूज़ किया गया, उसकी इंटरप्रिटेशन और प्लस फैक्ट्स, जब इनको मिला जुला के जजमेंट का जो बेसिस है, जिस चीज़ पे जजमेंट दी गई, उसे रेशियो डेसिडेंडी कहते हैं. अब अगर आपने इसको देखना, मैं इसको यहाँ से गायब करने वाला हूँ, तो आप पॉज करके लिख सकते हैं अगर आपने कुछ लिखना हो. अब बात करते हैं ऑबिटर की. तो ऑबिटर डिक्टम का जो मेन जो काम है, इट्स एन, एज पहले जैसे बताया गया, ऑब्जर्वेशन है, टिप्पणी है. दिस इज़ अनरिलेटेड टू द मैटर एट हैंड. इट ओनली हैज़, और रादर इट ओनली हैज़ अ परसुएसिव वैल्यू. एलएलएम के एंट्रेंस में काफ़ी बार ये सवाल आता है कि ऑबिटर की क्या वैल्यू है, तो दिस ओनली हैज़ अ परसुएसिव. आप आगे when you quote an arbiter in your matter or in any other matter,
it only has a persuasive value. इसके बाद ज़्यादा सिर्फ मना सकते हैं, but it is not law. You see, the critical portion is that an arbiter is not law. और ये सब कनेक्ट हो रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टारी डिसाइसिस से, जिसका वीडियो पहले से ही है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं. नाउ दिस इज़ अ परसुएसिव प्रेसिडेंट. प्रोफेसर पैटरसन करके के एक ज्ञानी साहब होते थे, उन्होंने, उनकी कोटेशन है जो पहले से लिखी हुई है: statement of law is the opinion which could not logically be a major premise of the selected facts of the decision. यहाँ पे कोटेशन मार्क नहीं लगे हुए, तो यहाँ पे इसका जो पूरा जो कोट होगा वो ऑबिटर, पूरा जो कोट होगा वो ऑबिटर डिक्टा is a statement of law that is, which is the opinion could not be logically be a major premise of the selected facts of the decision, right? तो अब इसको ज़रा रिव्यू कर लें. Ratio again, R से R, which is basically your reasoning, right? And orbiter is an observation. This is again very light-hearted explanation. Technicality में जाएं तो you will get to know that it's far more hyper-technical than this, but this is good enough for you to remember what is the difference between a ratio and an orbiter in a judgment, right? And thank you for watching. You can read about us in the description box, and as you've already heard 10 million stand-up comedians say before this, that if you like this, then you can like, comment, share, subscribe. That is if you like it, right? Thank you.